हाय दोस्तों, एक बार है फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। हम लोगों ने सोशल साइंस को 4 भागों में डिवाइड किया था। उसमें पहली यूनिट थी भारत का इतिहास एवं विश्व का इतिहास। उसका पहला अध्याय हमने पढ़ लिया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसकी पूरी घटनाएं पढ़ ली थी। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उसकी हमने जितनी घटनाएं थी उनको पढ़ लिया है। अब उसी के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2020 से 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनका आज अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास से जियोग्राफी यूनिट 2 भारत का भूगोल इंडियन जियोग्राफी शुरू करेंगे। फिर ऐसे जब उसके 2 अध्याय हो जाएंगे जियोग्राफी के, फिर इकोनॉमी शुरू करेंगे यूनिट 3। फिर यूनिट 3 के 2 चैप्टर हो जाएंगे तो फिर यूनिट 4 उठाएंगे पॉलिटी। ऐसे 2 चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद से आपको 2-3 क्लास भी मिलने लगेंगी। अभी थोड़ा मुझे टाइम नहीं रहता तो इसलिए एक ही क्लास मिलती है। अगर कोई भी चैप्टर में आपको अलग से दिक्कत हो रही है तो पूछ लीजिए, तो उसको शनिवार के दिन और इतवार के दिन बता दिया जाएगा। और मैपिंग की क्लास तो शनिवार और इतवार चली रही है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं अपने पाठ को। चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे समरी करके कि जो बार बार रिपीट किए गए हैं 2020 से लेकर 2025 के बीच। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका का मतलब होता है इंग्लिश में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस कब आए थे भारत? तो 9 जनवरी 1915, मतलब 9 जनवरी 1915 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? अब हम इसे इंग्लिश में चाहे बोलें चाहे हिंदी में बोलें, राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता ही बोला जाएगा। तो किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन या सत्याग्रह मतलब लोकल मूवमेंट कौन कौन से थे? महात्मा गांधी जी के लोकल मूवमेंट, एक तो होता अखिल मतलब पूरे भारत के मूवमेंट कौन कौन से थे गांधी जी के, और लोकल मूवमेंट कौन कौन से थे। तो ये लोकल मूवमेंट में पहला आ जाएगा चंपारण मूवमेंट। अब चंपारण को इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, चंपारण ही बोलेंगे, और सत्याग्रह को इंग्लिश में मूवमेंट बोलते हैं। दूसरा खेड़ा मूवमेंट। तीसरा अहमदाबाद मिल मूवमेंट। तो गांधी जी के लोकल मूवमेंट कितने थे? तो 3 थे, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, यह किसानों से संबंधित था और 3 कठिया प्रणाली का विरोध किया गया था नील की खेती के लिए। खेड़ा आंदोलन यह भी किसानों से संबंधित था, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये मजदूरों से संबंधित था। बोनस को लेकर अंग्रेज और मिल के मजदूरों में लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, प्लेग की बीमारी फैली और मजदूरों को बोनस बढ़ाकर देने की बात कही अंग्रेज सरकार ने कि आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर काम किया, लेकिन जब बोनस की बात आई तो बोनस कम देने लगे।
तो तब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया। इसके बाद आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी जी के अखिल भारतीय मूवमेंट कौन कौन से थे? अखिल भारतीय का मतलब संपूर्ण भारत में, क्योंकि ये तो देखो चंपारण बिहार में सिर्फ ओनली हुआ, खेड़ा गुजरात में ओनली हुआ, अहमदाबाद मिल ओनली गुजरात में हुआ। अब ये असहयोग आंदोलन, असहयोग मूवमेंट, ये पूरे भारत में हुआ। आपने इसको कभी नहीं पढ़ा होगा कि ये मुंबई में हुआ, कि ये गुजरात में हुआ, कि ये उत्तर प्रदेश में हुआ, कि ये उत्तर प्रदेश में हुआ। हाँ, इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं कि शुरुआत आपकी इसकी 1920 ईस्वी में हुई थी। फिर दूसरा है सविनय अवज्ञा मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये भी क्या था, पूरे भारत में चलाया गया मूवमेंट था। और तीसरा था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कब चलाया गया था? 1942 ईस्वी में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारत लोकल आंदोलन कौन कौन से थे और अखिल भारतीय आंदोलन कौन कौन से थे। तो लोकल भी 3 थे, अखिल भारतीय भी 3 थे। लोकल में चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट। 1917, 1917, 1918, 1918। अखिल भारतीय असहयोग मूवमेंट, असहयोग को इंग्लिश में असहयोग ही बोलते होंगे, और सविनय अवज्ञा मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1920, 1930, 1942। तो ये तो हो गया अपने 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 में आते हैं। अब जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? अब जलियांवाला बाग को इंग्लिश में बोलें चाहे हिंदी में बोलें, जलियांवाला बाग एक ही शब्द रहेगा। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 1919। अगला चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो इसको भी इंग्लिश में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें, सेम रहेगा क्वेश्चन। 5 फरवरी 1922। अब ये पूछ सकता चौरा चौरी कहां पर है? तो गोरखपुर में है, गोरखपुर। ये सब मैं पिछले पढ़ा चुका हूं, पिछली वीडियो में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूं। जलियांवाला बाग कहां पर है? तो पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। अगला आ जाते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। 1928 ईस्वी में बारदोली मूवमेंट किसने किया? बारदोली और सत्याग्रह को इंग्लिश में मूवमेंट बोलते हैं। बारदोली मूवमेंट किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और ये बारदोली कहां पर है? गुजरात में। बारदोली कहां पर है? गुजरात में। तो बारदोली मूवमेंट 1928, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर जो सरदार जी लगता है ना, ये पहले वल्लभ भाई पटेल बोलते थे ना, सरदार लगता है। तो यहीं गुजरात की महिलाओं ने इनको टाइटल दी थी। टाइटल का मतलब उपाधि, उपाधि, टाइटल महिलाओं ने दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की टाइटल या सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो गुजरात की महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं इसको इंग्लिश से लिखूं चाहे हिंदी से लिखूं, आप लोग ट्रांसलेट कर लेना जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मतलब ये कथन का मतलब ये है, आजादी मेरी जन्म से अधिकार है, मैं जन्म से आजाद हूं, किसी का गुलाम नहीं हूं। अगर मुझे किसी ने गुलाम बनाया है, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया है, तो मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन
गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। गर्मपंथी नेता, उग्रपंथी नेता। फिर अगला है 9th नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है हिंद स्वराज। अब इसको इंग्लिश में लिखें, इसको इंग्लिश में लिखें, चाहे इसको इंग्लिश में लिखें, इनको सेम हिंदी इंग्लिश सेम रहेगी, इनकी कोई बदलाव नहीं होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है, बुक है, बुक है, ये बुक है, ये क्या है? बुक है। तो बुक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज, तो महात्मा गांधी जी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले जी। हिंद स्वराज बुक के लेखक, राइटर, लेखक को राइटर बोलते, राइटर महात्मा गांधी जी। और गुलामगिरी बुक के राइटर, गुलामगिरी बुक के राइटर ज्योतिबा फूले जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए मैपिंग कैसे बनती है। अब मैपिंग देखो किन किन क्वेश्चनों में बन सकती है। मैपिंग देखो एक इसमें बन सकती है, एक मैपिंग इसमें बन सकती है, एक इसमें बन सकती है। अब इनका तो पता ही नहीं ना ये कहां से चले, ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुए कि गुजरात से शुरू हुए कि बंबई से शुरू हुए, कोई कंफर्म नहीं रहता है। इसकी मैपिंग बन सकती है क्योंकि ये कहाँ है? पंजाब अमृतसर में। जो मतलब मैपिंग का क्वेश्चन, मैपिंग का क्वेश्चन वही पूछता है जो बिल्कुल फिक्स और एग्जैक्ट जगह बताई जा सके। जैसे अब कोई पूछ ले आपसे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, मानचित्र दिखाइए, तो अब 75 जिले में कौन से जिले को हमें दिखाना है? यही बोल दे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उनमें से कानपुर को मानचित्र में दिखाइए। तो अब हमें पता है कानपुर कहां पर है, उसको मानचित्र में दिखा सकते हैं। तो मानचित्र की सबसे बड़ी यही एक खूबी होती है, वो उसी चीज को पूछेगा जो विवाद में ना हो, बिल्कुल क्लियर हो। जैसे हीराकुंड बांध कहां पर है? तो विवाद में नहीं है, उड़ीसा में है। टिहरी बांध कहां पर है? टिहरी डैम कहां पर है? उत्तराखंड में है। उसी प्रकार से राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। तो और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। तो जो बिल्कुल फिक्स होगा उनको पूछेगा मैपिंग में। बाकी कोई लड़ाई झगड़े वाले क्वेश्चन कभी नहीं पूछता मैपिंग में, क्योंकि पता ही नहीं चलता कहां पर कौन सा है। तो थोड़ा सा मैपिंग किसकी बनेगी? इसकी मैपिंग बन सकती है, चौरा चौरी की मैपिंग बन सकती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये हमारे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी का घर है, यहाँ पर। बारदोली की बन सकती है, गुजरात में है। इनकी बनेगी नहीं, इनकी बनेगी नहीं, इनकी बनेगी नहीं। तो मैपिंग हमारी चल रही है शनिवार और इतवार। अगर आपको मैपिंग का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो बता दीजिए करिए, उसको ले लेंगे, कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। अब अगली जो क्लास शुरू होगी उसमें यूनिट 2 भारत का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया शुरू करेंगे, चैप्टर 1। इसके आगे फिर जब चैप्टर 1 हो जाएगा तो चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा तो फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, इस प्रकार से शुरू करते रहेंगे। वीडियो को अधिक से लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।